नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसके सॉल्यूशन कर रहे थे। हम यहाँ 4 टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो, तो देखिएगा, अगर आपको इस टॉपिक के अगर बेसिक्स देखने हैं तो इस पर मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर यहाँ क्वेश्चन सोल्व करिएगा। देखिए, यहाँ एक बार देखते हैं हम रेशियो होता क्या है। रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, इस पर गौर करिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि एक्स रेशियो वाई, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स रेशियो वाई अगर 3:4 है, ठीक है, 3:4 हमें दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जो ये एक्स है ना, इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। ठीक है, इसी चीज़ को हम सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपके कुछ कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यदि 8:x समानुपात 48:36 हो तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए, ये जो है ना, ये क्या है, समानुपात का रिलेशन है। मतलब दो अनुपातों के बीच जब कोई रिलेशन हो ना, तो उसको इस समानुपात से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, देखिए हमने यहाँ रेशियो को इस अंदाज में लिखा था ना, तो आप यहाँ पे भी लिख दी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8/x समानुपात को इक्वल रख दो, क्योंकि एक समान रिलेशन दर्शाते हैं दोनों। ठीक है, 48/36। ठीक है, इसको और अच्छे से सोल्व करें, हम वज्र गुणा करें, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, 48 × x इक्वल टू 36 × 8। ठीक है, मतलब क्या है कि इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन दिखो ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 48 × x इक्वल टू 36 × 8। ठीक है, अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, आप इसे सोल्व करिए। 8 से 48 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। 6 को वापस 36 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6, और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ क्या दे रखा है, x:81 समानुपात 4:x। मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है जिसको हमने समानुपात से दर्शाया, मतलब ये दोनों अनुपात कोई एक संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका वापस वही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, एक साइड तो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 × 81। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, x² इक्वल टू 4 × 81। अब देखिए, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x² का तो क्या जाएगा, x, और इसका क्या जाएगा, 4 का 2, और 9 81 का क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x इक्वल टू 18, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, a/b हमें कितना दे रखा है, 3:5। मतलब a/b हमें क्या दिया हुआ है यहाँ, 3:5, और b/c हमें क्या दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि हमें a/b/c क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है ना, तो आप क्या करिए कि इन दोनों में b को कॉमन बनाइए। कॉमन बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर इस 2 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इस 5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा कॉमन बन जाएगा। देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6:10, और 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये कितना आ जाएगा, 15। मतलब अब देखिए b की वैल्यू कॉमन आ गई, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है यहाँ 6, बी की वैल्यू क्या है कॉमन 10, और सी की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास a/b/c क्या आया, 6:10:15। अगले क्वेश्चन में देखिए, a/b हमें क्या दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू 4/5। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये ये वाली वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, तो 4 × 12, प्लस b की वैल्यू कितनी 5, तो ये कितना आ जाएगा 10। और जब वापस इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 की, तो ये क्या आएगा आपके पास, 12 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना आया, 22:12 में से 10 जाएगा तो 2, 2 से काट दीजिए वापस, तो ये क्या आएगा, 11:1, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये इक्वेशन दी है इसका अनुपात क्या आ रहा है हमारे पास, 11:1। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, सीधी सी चीज़ है। 5 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 3, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
m बाई एन क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2, मतलब समझ गए ना, m की वैल्यू तो क्या है 3 और n की वैल्यू 2। यहाँ पुट कर दीजिए आप m और n की वैल्यू। देखिए m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 4×3 = 12 प्लस n की वैल्यू क्या 2, तो ये क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अनुपात में क्या दे रखा है 4m, तो ये कितना आ जाएगा वापस 12, ये क्या आ जाएगा वापस 12 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा 22/2, तो ये क्या आएगा हमारा 11/1 वापस, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये आप इसमें अगर वैल्यू पुट कर दोगे 2 की, तो ये तो क्या आएगा 4 माइनस 1, अनुपात क्या आ रहा है ये 4 + 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3:5, और ये क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में वापस x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू 1, यही है ना, x की तो 3 और y की 1, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, और 1 का क्यूब कितना आएगा 1, रेशियो वापस ये कितना आएगा 27 + 1, तो ये कितना रेशियो आ जाएगा हमारे पास 26:28। अब देखिए इसको आप 2 से काट सकते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा 13, और ये कितनी बार जाएगा 14 टाइम, तो इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास 13:14, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वापस x/y मतलब x/y क्या दे रखा है 2:1, मतलब 2/1। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1, इस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x की क्या है 2, तो x का स्क्वायर 4, मतलब ये तो कितना आ गया 20, 5 चौक 20, यहाँ कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 मतलब 26। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा y की वैल्यू जब 1 रखोगे तो पूरा ये बच जाएगा ना, ये क्या आएगा हमारे पास 20 + 26, 26 माइनस 26, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 3:5, 5:2, 7:3 का मिश्र अनुपात क्या होगा। देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, मतलब इन सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, मिश्र अनुपात जब भी आए ना तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, 5:2 को क्या लिख सकते हैं 5/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 7:3 को 7/3, और इसका जो आंसर प्रोडक्ट निकल के आएगा ना वही हमारे पास क्या होगा मिश्र अनुपात होगा। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 7/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7:2, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है कि इनमें सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात तो देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 4/5। अब इसमें डिवाइड करके देखना है ना सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तो आप करिए। आप देखो इसमें भी आप अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक एक जीरो इसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखियो 20 में जब हम 3 का भाग लगेंगे तो ये क्या आएगा 6.66। ठीक है, और इसमें 30 में जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा 28, फिर ये बचे 2 बचेगा तो कितना 7.5, और जब 40 में 5 के डिवाइड लगाएंगे भाग लगेंगे तो क्या आएगा 8। तो ठीक है, इन तीनों में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है ना, मतलब ये वाला बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा रेशियो क्या आ जाएगा इसमें हमारा 4:5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। A/B/C हमें क्या दे रखा है 2:3:4 हो, तो A/B/B/C/C/A बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखिए मतलब A की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू कितनी 3, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, B की वैल्यू कितनी है 3, तो ठीक है, और अब B कितना दे रखा हमें 3, और C की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, वापस अनुपात करिए, C की वैल्यू कितनी 4, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2। ठीक है, एक ये अगर आप इसे और अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, देखिए 3, अगर आप नीचे वाली वैल्यू हटाना चाहते हैं ना तो 3, 4 और 2 इनका एलसीएम लेंगे हम। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारे पास 12। ठीक है, इनका 12 तो आप सब में ऊपर से क्या करिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। ये कटेगा तो कितनी बार 4 बार, इसे काटोगे तो ये 3 बार, और इसे काटोगे तो 6 बार। अब देखिए ये क्या आया रेशियो आपके पास 8:3, 9:6 चौक कितना 24, 8:9:24, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास ये
ठीक है, आपके ऊपर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि या तो आपको ये ऑप्शन दे रखा हो या ये ऑप्शन दे रखा हो, लेकिन आपको ऑप्शन हमेशा यही दिया होगा। ठीक है, हमें सोल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए अनुपात बी हमें कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी हमें कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, और बी अनुपात सी यहाँ हमें दिया हुआ है 4:5। हमें निकालना क्या है, ये वाली कंडीशन। तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिएगा ना, हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ए की, बी की और सी की, क्योंकि यहाँ अलग अलग आ रहा है। तो वापस इक्वल करने के लिए आप क्या करिए, इस 4 को तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस वाले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 8:12। और इधर क्या निकल के आ जाएगा, 12:15। बी की वैल्यू आपके पास सेम आ गई, तो ठीक है हम लिख सकते हैं 8:12:15। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 8, बी की वैल्यू कितनी है 12 और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 15। अब इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 64। बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 144। और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 12 कितना आ जाएगा हमारे पास 180। अब देखिए तीनों आपस में कहीं कट रहे हैं क्या, हाँ 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट दीजिए। कितनी बार, ये तो कितनी बार कटेगा 16 बार। ये कितने बार कटेगा 4 से 36 बार। और ये कितनी बार कटेगा हमारा 45 बार। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 16:36:45, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये कंडीशन दे रखी है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b = b/c। इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या आ जाएगा, ac = b²। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। हमें निकालना क्या है, a⁴ अनुपात b⁴। देखिए अब ये हमारे पास यहाँ b² है। ठीक है, तो इसको b² बनाएंगे। इसको b² बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अंदर b² और स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये b² जो ac है ना, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये नई वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास a4। ठीक है, और ac का स्क्वायर है तो ये क्या आएगा a²c²। ठीक है, अब रेशियो है तो ये इधर कट जाएगा, दो पावर से दो पावर कट जाएगा, तो ये क्या आएगा a² अनुपात c²। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास a² अनुपात c², और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखना, जब हमें कंटिन्यू दे रखा हो ना कि अनुपात दे रखे हो 4 या 5, और फिर अगर हमें निकालना हो तो अगर आप एक एक का निकालने बैठे हुए ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करिए। देखिए a अनुपात b हमें क्या दे रखा है 1:2। यहाँ देखिए 1:2 है क्या, नहीं है, तो ठीक है ये ऑप्शन यही गलत। यहाँ 2 और 4 दे रखा है, मतलब ठीक है 2 से काटेंगे तो 1:2 आएगा। ठीक है, ये हो सकता है अभी। ठीक है, इसको रखिए। 3:4 1:2 हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन में आइए 1:1। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 1:2 आएगा ना। ठीक है, तो मतलब ये भी हो सकता है, इसको भी रखिए। अब अगला चेक करिए, b/c कितना दे रखा है हमें 3:4। यहाँ क्या दे रखा है 3:6। तो ठीक है ये ऑप्शन, तो ठीक है ये तो पहले खत्म हो गया था ना। अब यहाँ देखिए 3:4, इसको जब आप 2 से काटोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 2:3। मतलब ये ऑप्शन भी यहीं खत्म। तो बचा क्या हमारे पास डी ऑप्शन, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, 3:4 दे रखा, इसको आप 2 से काटोगे तो ये यहाँ 3:4 आ जाएगा। अगला अनुपात क्या दे रखा हमें 6:3। ठीक है, इस 6:9 को जब आप सोल्व करोगे 3 से इसको काटोगे तो ये क्या आएगा 2:3। इसको भी जब आप 4 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2:3। ठीक है, मैच हो रहा है ना। अगला देखिए 12:13, यहाँ पे भी 12:13। ठीक है, 12:13 आ रहा है ना, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x/y क्या दे रखा है हमें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा x और y की, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, a का 20%। ठीक है, a का 20% मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 20% हटाऊंगा तो क्या 100, यही आएगा ना। b का 30% मतलब का तो आ जाएगा इंटू 30, जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 100। और c का 1/6 मतलब c इंटू 1/6। ठीक है, इसे सोल्व करिए, 10 से 10, ये कितने बार कटेगा एक बार 5 बार। मतलब ये तो क्या है आपके पास a/5। और इसको जब सोल्व करोगे आप, ये क्या आएगा b इंटू 3/10। ठीक है, और ये क्या आया आपके पास c इंटू 1/6। अब देखिए अगर मेरे पास डायरेक्ट ये होती ना कि a के नीचे कुछ होता, b के ऊपर नीचे कुछ होता, या c के नीचे कुछ होता, तो डायरेक्ट मेरे पास ये क्या रेशियो आ जाता। लेकिन यहाँ ऊपर 3 आ रहा है, इस 3 को हटाने के लिए आप क्या करो नीचे सब में 3 से
मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नई इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी हमारे पास, a/15 इक्वल टू b बाय, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या आएगा 10, और ये क्या आ जाएगा c/18। मतलब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या है हमारे पास 15:10:18, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो जिसको ये कन्फ्यूजन हो रहा हो ना कि सर ये आप नीचे वाली को अनुपात कैसे लिखा, तो ठीक है, आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये b इसके नीचे आएगा a/b इक्वल टू 15/10, आप ऐसे लिख सकते थे ना इसको। मतलब ये क्या है यहाँ पे a/b इक्वल टू 15:10, यही तो आ रहा है a/b इक्वल टू 15:10। ठीक है, यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है, यहाँ देखिएगा a का 30%, a का 30 मतलब 30%, देखिए का जब भी आता है ना तो मल्टीप्लाई आता है, तो का तो मल्टीप्लाई, और जब भी परसेंटेज का नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इधर b का 0.25 पॉइंट, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 25 से काटोगे तो क्या आएगा 1/4, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम b इंटू 1/4। ठीक है, c का 1/5 मतलब c इंटू 1/5। ठीक है, ये सोल्व करो तो ये क्या आया हमारे पास a 3/10, और ये क्या आया b/4, और ये क्या आया c/5। अब देखिए हम डायरेक्ट अनुपात लिख सकते थे, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है 3, तो वापस आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में, सब पद में करना पड़ेगा ना, एक में नहीं कर सकते। तो ये क्या निकल के आ जाएगा a/10 इक्वल टू b/12 इक्वल टू c/15। तो ये अनुपात क्या निकल के आया हमारे पास, a अनुपात b अनुपात c क्या निकल के आया 10:12:15, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या निकल के आया 10:12:15। इस क्वेश्चन को देखिएगा, a का 2/3 मतलब a इंटू 2/3। ठीक है, अब क्या है b का 75% मतलब b इंटू 75/100 लिख सकते हैं ना हम। और ये क्या है, यहाँ देखिए ये पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे क्या आएगा 10, 6/10, तो इसको आप काटोगे तो ये क्या नहीं आ जाएगा 3/5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं c इंटू 3/5। इसको भी आप काटोगे 25 से तो ये क्या आएगा 3/4। अब देखिए ऊपर 2, 3 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमको नीचे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगी, हमारा ये 2 भी कट जाए या 3 भी कट जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों पदों में तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितने बार घटेगा 3 बार, 3 से 6 कितनी बार घटेगा 2 बार, और ये 3 से ये कितनी बार घटेगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, a बाई वैल्यू क्या है हमारे 3 इंटू 3 9, और यहाँ वैल्यू क्या बची हमारे 4 तो इसका बचा था और 2 इसका बचा था, तो ये b बाई क्या आ गया हमारे पास 8, और c के यहाँ कितनी वैल्यू बची 5 इंटू 10 तो c/10। तो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c क्या निकल के आया यहाँ 9:8:10, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी डाउट होंगे आपके सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हमें a अनुपात b दे रखा है, b अनुपात c दे रखा है, d अनुपात c दे रखा है। ठीक है, यहाँ ध्यान से नोट करना, ये d अनुपात c है, c अनुपात d नहीं है। ठीक है, मतलब d की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, और हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जब हमें a बाई बी क्या दे रखा है हमें 2/9 अनुपात 1/3, तो नीचे वाली वैल्यू हटाओ ना, क्यों हम इतनी भेजामारी करें कि हमें आगे दिक्कत है। तो ठीक है, ऊपर नीचे 9 से ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 3 से ये 3 बार तो 2:3, a अनुपात b क्या आया 2:3, और इसी तरह b अनुपात c क्या निकल के आएगा हमारे पास। देखिए नीचे क्या हटाना है हमारे को 7 और 14, तो मतलब ऊपर 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे डिवाइड होगा तो कितनी बार 2, मतलब ये तो क्या निकल के आया 4 अनुपात, यहाँ भी इंटू 14 करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 4:5। ठीक है, b अनुपात c की वैल्यू क्या है 4:5। अब d अनुपात c ये कितना दे रखा है 10, और 5 नीचे आ रहे हैं, मतलब ऊपर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये 10 से तो 10 डायरेक्ट कट जाएगा, ये 5 से 10 कितनी बार दो बार कटेगा, तो ये क्या वैल्यू निकल के आई हमारे पास 7:6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमें निकालना है। तो ठीक है, पहले तो आप क्या करिए a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है मुझे। अब देखिए a अनुपात b मुझे कितना दे रखा है 2:3, और b अनुपात c मेरे पास क्या है 4:5। b को आप कॉमन बना लीजिए यहाँ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आएगा हमारे पास इंटू इसको 4 से करेंगे, इसको 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8:12, और यहाँ क्या निकल के आएगा
12:15। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8:12:15, यही है ना। और हमें अब वैल्यू क्या किसकी दे रखी है? डी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7:6। ठीक है, सी और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 6, और यहाँ सी की वैल्यू यहाँ क्या है? 15। आपको इसको इक्वल कर लीजिए सी की वैल्यू को, तो यहाँ तो 15 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ किससे? 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या निकल के आएगा हमारा? 15×7 105, और 15×6 90। ठीक है, इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 48 बारचिंग 72। ठीक है, और क्या निकल के आएगा हमारे पास? बचेगा जब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90। देखिए आ गई ना सी की वैल्यू इक्वल। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकल के आया हमारे पास? ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 48, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 72, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? 90 है ना, 90। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 105, 105। ठीक है, अब देखिए ये किससे कट सकता है क्या हमारे पास? किससे कट सकता है? 3 से। तो काट दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 16 अनुपात ये 30 को 3 से काटेंगे तो ये क्या आएगा? 24। इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 30, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 35। मतलब हमारा आंसर क्या आया? 16:24:30:15, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए अगर आपको इतनी रामायण नहीं करनी थी ना तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए होते। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए होते और ये आपके पास रेशियो था। आप इस रेशियो से डायरेक्ट कंपेयर करके उसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही सोल्व करने वाले हैं ताकि आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले तो आप क्या, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का जो इजीएस्ट फॉर्म में आ सकता है वो ले आइए। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना नीचे 2 और 8 है तो ऊपर 8 और ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इंटू 8, ये 8 से 8 कर जाएगा, ये कितना बचेगा? 4। तो ये कितना आया हमारे पास? ए अनुपात बी 4:1। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? बी अनुपात सी, नीचे क्या 3 और 9, तो ऊपर 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 और नीचे क्या हो? दोनों साइड ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 3। तो ये कितना आया हमारे पास? 3:5 बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दे रखा है हमें? यहाँ क्या नीचे क्या है? 6 और 4, 6 और 4 दोनों को हटाना है, मतलब ऊपर दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 6 को जब आप 12 से काटोगे तो कितनी बार? 2 बार। इसको आप काटोगे तो ये कितनी बार गएगा? 3 बार। तो ये क्या बचा? 5×2, ये तो आएगा यहाँ 10, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और ये कितनी बार कटा था हमारा? 3×3 9। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है? 4:1, 3:5 और 10:9। अब देखिए अब हमें यहाँ निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही निकालना है ना। आप इसका रेशियो से चेक करिए। देखिए ए अनुपात बी कितना दे रखा है हमें? 4:1। ये है क्या? हो ही नहीं सकता, 6:4 दे रखा है। इसको अगर आप 2 से काटते भी तो ये क्या था? 3:2, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या मिल रहा है हमें? 6:8। ये 4:1 में है क्या? ए और बी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये क्या आ रहा है हमारे पास? सॉरी, यहाँ हमने कुछ मिस्टेक करी है। यहाँ जो है ना ये बुक में 3 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको 3 मान लीजिएगा, तो ये क्या आएगा? 4:3। अब वापस चेक करते हैं, सॉरी गलती हो गई वापस देख लेते हैं। 4:3, देखो यहाँ 4:3 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ 4:3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये 3:4 बन रहा है, 4:3 नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए ये 4:3 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। 4 से जब आप इसको काटोगे, क्या 2 से काटोगे तो ये क्या आएगा? 4:3। ठीक है, तो मतलब ये हो सकता है। आगे और चेक करिए, यहाँ क्या आया? 4:6। 2 से काटोगे तो ये क्या आएगा? 2:3। ये नहीं हो सकता, मतलब हमें डायरेक्ट पता चल गया यहाँ से फर्स्ट रिलेशन देखते ही कि हमारा आंसर क्या होगा? सी। आगे और चेक कर लेते हैं। बी अनुपात सी क्या दे रखा है? 3:5। यहाँ क्या दे रखा है? 6:10। 2 से काटिए, क्या आएगा? 3:5। वैसे ही अगला रेशियो क्या दे रखा है हमें? 10:9 सी अनुपात डी का। तो देखिए ये सी 10 और डी 9 आ रहा है ना, 10:9, यहाँ 10:9। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने गलती से यहाँ वन ले लिया था, एक्चुअल में यहाँ बुक में 3 दे रखा है, तो आप इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि डायरेक्ट हम ऑप्शन से कितना जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर 3 अनुपात भी दे रखे हो ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो डायरेक्ट अगर आपको ऑप्शन में कुछ दे रखा हो, अपन को केवल ए अनुपात बी दे रखा हो कुछ और बी अनुपात सी दे रखा हो, तो भी आप यहाँ से क्रॉस चेक करके ए अनुपात बी और बी अनुपात सी करके आप डायरेक्ट आंसर पे
जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है, वो आप पे है कि आप करते क्या हो। ठीक है, हमें आंसर से मतलब होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी कितना दे देगा, 3:4, और बी अनुपात सी क्या देगा हमें, 6:5। तो आप डायरेक्ट यहाँ ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट मत कर देना, क्योंकि यहाँ ए अनुपात बी 3:4 है, यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हम, ए अनुपात बी हमें कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, और बी अनुपात सी हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ, 6:5। तो हमें इस बी को इक्वल बनाना है ना, तो क्या करो, इस 6 को तो इससे मल्टीप्लाई करा दो और इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा दो। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 18:24। यही आएगा ना, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। और बी अनुपात सी क्या निकल के आ जाएगा, 24:5:20। ठीक है, ये तो क्या आया, ए अनुपात बी, और ये बी अनुपात सी आया ना हमारे पास, बी इक्वल। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 18:24:20। देखिए, और ये सोल्व हो सकता है आगे, तो 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा ना ये, तो ये कितने आ जाएगा, 9:12:10। अब देखिए, ए की वैल्यू कितनी 9 और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 9, अनुपात ए प्लस सी दे रखा है ना, तो ए कितना 9 और सी कितना है 10। तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9:19, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 21 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।